अजय जी, जरा मुझे ये बता दीजिए कि कौन सा कांग्रेस का खुफिया तंत्र है जो ऐसे मौकों पर कहता है कि इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे डालिए। कल आपके एक लीडर प्रवक्ता ये डिफेंड कर रहे थे कि भूपेश बघेल ने जो स्टेटमेंट दिया वो कुछ 2012 का है, लेकिन वो अपने स्टेटमेंट में 4 महीनों का जिक्र करते हैं। अब आज जब मैं ये बात कह रही हूं तो राहुल लाल जी, हालांकि आपके प्रवक्ता तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसमें एक स्टेटमेंट दिया कि मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, ये कुछ एआई से छेड़छाड़ की गई है। मतलब ये सुप्रिया श्रीनेत का बयान है ही नहीं। हाँ, सुप्रिया श्रीनेत ने खुद कहा है, राहुल लाल जी ने मुझे दुरुस्त किया। तो आप ये मानते हैं कि ये एआई के साथ छेड़छाड़ है और कोई ऐसा स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आया? पूर्णिमा जी, इस आधुनिक युग के अंदर हर चीज संभव है या नहीं है? हर चीज संभव है। मैं पूर्णिमा जी वाली जानकारी दे दीजिए सर, मुझे वो जानना है। पूर्णिमा जी, हाँ, हम 2 चीजें मान लेते हैं। एक चीज तो मान लेते हैं, इन्होंने कहा, एक कहते हैं एआई, दोनों मान लेते हैं, दोनों मान लेते हैं जी। और जिस परिप्रेक्ष्य में कहा है, उन्होंने क्या कहा है, एक बार वो क्लिप भी दोबारा दिखाई जाए। अभी सर आप लेट हो गए, चलाया था। हाँ, अभी आप लेट हो गए, मैंने चलाया था। और मैं बताऊं, जितना पूर्णिमा जी, जितना दुख नक्सलियों का हमें होता है, मैं इतिहास नहीं, नक्सलियों का नहीं, नक्सलियों के द्वारा जो प्रताड़ित किया गया हमारे को। अब देखिए सर, मैं एआई नहीं हूं, अब मैं एआई नहीं हूं सर, मैंने आपको पकड़ा, आपने जो बोला अब आप भी रियल है मेरे बगल में। हमें प्रताड़ित किया गया, मैं कह रहा हूं, हमें प्रताड़ित किया गया। हमारे शीर्ष नेता विद्याशरण शुक्ल, महेंद्र विश्वकर्मा, क्या हाल हुआ? अजय जी, आप जाइए, 2013 में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, प्रताड़ित हम हुए, हम जानते हैं। झीरम घाटी का हमला, राहुल लाल जी एक सेकंड, झीरम घाटी में जो कुछ भी हुआ उसकी गवाह मैं खुद रही हूं और मैंने उस खबर को कवर किया है। मैं ये जानती हूं कि आपकी टॉप लीडरशिप किस तरीके से खत्म हुई थी, और इसीलिए ये सवाल और ज्यादा मजबूत होता है कि जब आप उसके सबसे बड़े भुक्तभोगी हैं तो ऐसे में एनकाउंटर्स को फेक बताना, ऐसे में नक्सलियों को शहीद कह देना, इसका मादा कहां से आता है सर आप लोगों के अंदर? पूर्णिमा जी, जिस प्रकार से आदिवासियों को, भोले भाले आदिवासी भी जिस प्रकार से मारे जाते हैं, हमने उस संदर्भ में भी सोचना पड़ेगा। और जितना नक्सलवाद और आतंकवाद हम जानते हैं, पूर्णिमा जी, ऐसा भी हो सकता है कि स्टूडियो में मेरी आंखें नम हो जाएं। मुझे याद है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी आतंकवाद का शिकार हुई थी, और हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, किस प्रकार से नक्सलियों द्वारा मारे गए। तो जितना दर्द नक्सलियों का हमें है, मुझे लगता नहीं, मैं क्षमा चाहते हुए भारतीय जनता पार्टी से, दूसरी पार्टियों से, कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, और ईश्वर करे ऐसा हो भी मत, ऐसा हो भी मत। हम प्रभु से कामना करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि आपके साथ जो जिस तन लागे, पूर्णिमा जी, जिस तन लागे वो तन जाने, जिससे बीती होती है बातें उससे पूछो। ये बड़ा कहना आसान है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, लेकिन आपके यहाँ शब्द ज्यादा लाउडर हो रहे हैं ना इन्हीं स्टेटमेंट्स के आधार पर। मैंने तो नहीं कहा भूपेश बघेल से आके कि ये स्टेटमेंट दे दीजिए। कौन है वो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, नक्सलवाद को लेकर अपनी पीठ थपथपाते रहे हैं कि हमने बड़ा काम किया, मुख्य धारा में नक्सलियों को जोड़ा, ये सब उन्होंने कहा ना मंच पर आकर, उन्होंने अपनी खूब पीठ थपथपाई। लेकिन मैं कह रही हूं, मैंने तो उनको कहा नहीं, सुप्रिया श्रीनेत को तो मैंने फोन करके कहा नहीं कि आप आइए उनको शहीद बता दीजिए। तो जब आप खुद उसके भुक्तभोगी है तो ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों? नहीं पूर्णिमा जी, मैंने तो कहा है, मैं आने में विलम्ब हो गया, भले क्षमा चाहता हूं। जहां तक आपने कहा कि मैं क्लिप दिखा चुकी हूं, मैं क्लिप 4 चैनल में प्ले करवा देंगे, टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि उसको रखेंगे। हाँ, तब तक अपनी बात पूरी आपने जो बात रखी, मैं तो कह रहा हूं कि जिस प्रकार से भोले भाले आदिवासियों के साथ नरसंहार होता है, हमें वो भी समझना पड़ेगा, वो भी देश के वासी हैं। और जहां तक आंसू निकलते हैं आपके सर, मैं जानती हूँ, बिल्कुल निकलते हैं। मैं तो याद है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, आयरन लेडी, राजीव गांधी निकलते हैं। आप चाहे तंज कसे, आप तंज कस सकती हैं, आप देश की जाने मानी, आप तंज कस सकती हैं। इंदिरा गांधी पे, स्वर्गीय राजीव गांधी पर तंज कस सकती हैं। मैं तो सच्चाई बयां कर रही हूं, आपका तंज का स्वागत है। मैं तो बहुत छोटी हूँ सर, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी को लेकर कुछ भी, जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था, जब आपका जन्म भी नहीं हुआ, बहुत छोटी हूँ सर, मैं बहुत छोटी हूँ। लेकिन उसके अलावा जब सोनिया गांधी के आंसू निकले हैं ना, तब मैंने भी देखे हैं कि उनके आंसू कब किस बात पे निकले हैं। उसको लेकर आप मेरे तंज को जरूर स्वीकार कर सकते हैं। जरा जल्दी से वो बाइट प्ले करेंगे और उसके बाद संजय राणा जी आपके पास आते हैं। जल्दी से वो बाइट प्ले करेंगे। मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए, और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं, और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। संजय जी बताइएगा मुझे इसमें कुछ, ठीक है, बोलिए। उन्होंने कहा जो लोग शहीद हुए, सामान्य नागरिक भी, और सुरक्षा कर्मियों की बात की। उन्होंने कहा बोला कि नक्सली शहीद हुए। इस एनकाउंटर की जरा बात करिएगा मुझे, इस एनकाउंटर में बताइए क्षति किस किस की हुई है सर?
क्षति हमारे सैनिकों की घायल हुए हैं। हाँ, घायल हुए शहीद तो नहीं हुए, और बहुत अच्छी बात है ये। बिल्कुल। और ये एक ऐसा इनकाउंटर है जिसमें हमें ये क्षति झेलनी नहीं पड़ी है। ये एक ऐसा इनकाउंटर है, वरना कितने जवान शहीद हुए हैं ये अभी रामनिवास जी यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं कि हमने अपने कितने जवानों को खोया है। उससे पहले कौन पूर्णिमा जी, उन्होंने एक बड़ी गंभीर चीज कही कि भोले भाले लोगों को किस तरह से नक्सली अपने ट्रैप में लेते हैं। नक्सली लेते हैं ना, नक्सली लेते हैं ना, सुरक्षा बल लेते हैं क्या? सुरक्षा बल सामने लेते हैं क्या? सुरक्षा बलों पर सवाल उठ रहे हैं ना सर, सुरक्षा बलों पर सवाल उठ रहे हैं ना। संजय राणा जी जरा थोड़ी सी क्लैरिटी ले आइएगा सर, क्योंकि डीफोकस करने की आदत बड़ी जबरदस्त है इन लोगों को। मैं बहुत स्ट्रेट बात कर रही हूँ, शुरू इधर से कर रही हूँ, ये पहुंचना कहीं और चाहते हैं। पूर्णिमा, गुड इवनिंग फैलो पे। देखिए, ऐसा है कि हमारे जो सशस्त्र फोर्स है या आर्म फोर्स है, वो चाहे आतंकवादी हो, चाहे नक्सली हो, चाहे कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटी करने वाला व्यक्ति, उससे निपट सकते हैं। लेकिन इस तरह के जो नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, उनसे निपटना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भीतर घात वाले हैं, अपने ही लोग, आस्तीन के सांप हैं ऐसे लोग। हमें तो सुनने में आता था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर लेफ्टिस्ट आ गए हैं और जो लेफ्टिस्ट आकर के डेरा बना लिए हैं, लेकिन उनकी भाषा आज दिखने भी लगी है कि लेफ्टिस्ट की भाषा कैसे होती है। हमारे बगल में बैठे हमारे मित्र कांग्रेस के नेता क्या बोल रहे थे, हमारे आंसू निकल आते, किसके लिए? नक्सलियों के आंसू निकल। नहीं, आपने राणा जी, नहीं, आप बात पकड़िए, आपके बीच में आपने गलत, आपके बीच में बोला, कोट किया, आपने मुझे कोट किया। अभी आंसू, घड़ियाली आंसू, मैंने कहा घड़ियाली आंसू। नहीं, क्या बोला? शहीद हो गई थी इंदिरा गांधी आतंकवादियों को। उस आतंकवादी को बनाने वाली इंदिरा गांधी थी। किस बात की शहादत की बात? मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ भाई। इंदिरा गांधी ने उस आतंकवादी को पाला, पोसा और बड़ा किया, और उस आतंकवादी ने नहीं मारा था, उनके सुरक्षा कर्मी ने मारा था। नंबर 1। नंबर 2, नहीं, कोई देश का अपमान नहीं कर रहा है, कोई अपमान नहीं कर रहा। नंबर 2, राजीव गांधी है शांति से भारत करके इंदिरा गांधी ने आतंकवाद को बढ़ाया था और उस आतंकवादी ने उनको हत्या कर दी थी। कोई शहादत नहीं थी, कोई शहादत नहीं थी। इसको मैं शहादत का नाम नहीं लेता हूँ, इसको मैं देता हूँ। हम खंडन करते राणा जी की बात का, करते रहिए। नहीं, बिल्कुल गलत। वो नहीं, भेंडर वालों को बनाने वाला इंदिरा गांधी नहीं थी, भेंडर वाले को बढ़ाने वाली इंदिरा गांधी नहीं थी। ये बताइए इंदिरा गांधी थी कि नहीं थी? आतंकवादी किसने आतंकवादियों को बनाया? आतंकवादियों को बनाया आपने बढ़ाया आतंकवादियों को। और सुनिए, जितने भी आतंकवादी 2000, अरे सर एक सुन लीजिए, 2008 में अरे सर अरे सुन लीजिए सर, देश का इतिहास सर सुन लीजिए, एक 26/11 हुआ था। हमारी सेना को बोली थी कि मैं अटैक कर दूं, बोले नहीं। हमारे पास बोला गया कि हमारे पास एमुनेशन तो है, आर्म्स एमुनेशन नहीं, आर्म्स हमारे पास है। ये हमारी सेना को था। और याद होगा, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट में पूर्णिमा जी 30 सेकंड में आप चले जाइए। अरे भाई, अरे ये कांग्रेस आतंकवादी को पनाह देने वाले लोग तड़प रहे हैं, उग्रवाद को बनाने वाले आपके नक्सलियों के लिए, आपके आंसू नक्सलियों के मिलती है। सेना का अपमान। अरे आप इंदिरा गांधी ने आतंकवादी, कोई अपमान नहीं है। मैं बोल रहा हूँ इंदिरा गांधी ने आतंकवाद को बढ़ाया। पर बात करते हैं, सुनिएगा अजय जी, अरे इंदिरा गांधी जी माता नहीं है देश की। अजय जी सुनिए मेरी बात, आपके लिए माता होंगी, वो माता नहीं देश की। राहुल लाल जी, ये बड़ी विचित्र स्थिति है। अजय जी पर्सनल मत होइएगा। एक सेकंड अजय जी, प्लीज राणा जी एक सेकंड। राहुल लाल जी, यहाँ बड़ी विचित्र स्थिति बन जाती है कि प्रधानमंत्री को 1 मिनट सर, 1 मिनट राहुल लाल जी, एक सेकंड। इतनी विचित्र स्थिति है कि यहाँ पर बैठकर आज के प्रधानमंत्री को आप लोग गालियां देते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री रही, उनको लेकर कुछ कह दिया जाए तो कितनी मिर्ची लगती है, कितनी मिर्ची लगती है। मैं इसीलिए कह रही हूँ साहब, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि उसको इधर उधर ना ले जाए। राणा जी मेरी बात सुनिए,
आएगा। अरे, राणा जी अरे, राणा जी आज के टॉपिक पर आ जाइए, चलिए, आज के टॉपिक पर आ जाइए। इतिहास मत ये खोलिए ना, बताइए, अभी हमारे मित्र- इतिहास खुलेगा नहीं, तो फिर बता बहुत रहे, कुछ खुलेगा, ये मत सब खोलिए। बोलने लगे एआई आ गया, हाँ। एआई आ गया, एआई आ गया। अरे ये बताइए, मेरा एक मिनट सर सुन तो लीजिए भाई, इनके साथ समस्या सुनता ही नहीं है। ये बताइए, आप सही किसी बात का है तो सुनिए। ट्विटर, अरे सुन लीजिए, ट्विटर राणा अकाउंट जी, है। जल्दी से 30 मैं सेकंड्स में close कीजिएगा, ट्विटर फिर मेरे को अकाउंट में मनीष जी के ट्वीट पास। डाल देती है, बोलती मुझे नहीं पता है एडमिन भैया, आप कौन लोग- था। अरे क्या एक चीज़ ये बेवकूफी बता सी बात दीजिए, कर रहे हैं, साइबर बिना सुरक्षा की अप्रूवल स्थिति के क्या बनी हुई है आप। देश में? अरे भाई संस्था देश में क्या बनी साइबर हुई है? सुरक्षा को बिल्कुल जीरो पे साइबर पहुंचा सुरक्षा दिया। कहाँ से आ गया? साइबर- बिल्कुल हैं? साइबर ये सुरक्षा बताइए, का आपकी सुरक्षा आपके आपके हमारे हाथ अकाउंट में है, है। आप गलत बैंक काम को करते हैं, पैसे आप निकल हैक जाए। करवाते हैं, आप अरे अपने भाई, ट्वीट हम- ये कराते कौन हैं सी बात और हो बोल गई? देते हैं मतलब मुंह से। सरकार सुरक्षा अरे ये देने बताइए, में मुंह सफल में हो क्या जाए, एआई और आ गया साइबर था? सुरक्षा करने में- सुप्रिया सुनेत के मुंह में एआई आ गया था। अब ये AI से कैसी बात बोलने कर रहे हैं लगी। आप? हाँ, नहीं, कैसी नहीं, बात तो कर रहे फिर- हैं? फिर ये आपके बताइए, जो मुंह में बीजेपी एआई आ का गया बयान दे रहे हैं, फिर था। वो लोग केस ये करके बताइए, घूम रहे हैं। भूपेश बघेल जी के मुंह में क्या एआई आ गया था? अरे कहाँ भैया, से आ ये गया? आप कुतर्क कर रहे हैं। अरे कुतर्क नहीं है, आप कुतर्क कर रहे बताइए हैं, ना। आपके पास हाँ? आप राणा जी तर्कों के तर्कों साथ में डिबेट करने तर्क वाले से लोगों बात में से कर रहा हूँ। थे। सुनिए, लेकिन आज आप लोग आपके के बात- आंसू- राणा जी, राणा जी, आप लोग के राणा जी, आंसू ठीक है। आतंकवादी राहुल हैं। लाल जी, प्लीज रुकिएगा। देश के लिए नहीं राहुल बचे। लाल जी, राहुल लाल जी, सर्जिकल स्ट्राइक पे- होल्ड फॉर अ अरे व्हाइल। किसी अजय का जी, नहीं एक मिनट बचा। रुकिएगा। आपको शहीद का दर्जा अरे, देने में आप लोग आज अच्छा, तक शांत, सेकंड, शांत, नानुपुर शांत, कर रहे हैं। शांत, अर्धसैनिक जल्दी, बल के लोग जल्दी, तमाम जल्दी, लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, उनको पाँच दर्जा सेकंड, मिलता है क्या उनको? पाँच ये आवाज भी सेकंड। आवाज अरे भाई बोलिएगा, साहब, आपको बोलिएगा, याद नहीं होता। पाँच सेकंड। बोलिए, सीआरपीएफ कब बनी थी? नहीं। सीआर एक मिनट चुप अरे रहिए, भाई, चुप रहिए CRPF एकदम। बनी नहीं। राहुल लाल जी, एक मिनट राहुल सर, लाल जी, एक अपनी मिनट बारी चुप पे, रहिए। प्लीज रुकिए, CRPF बात सुनने दीजिए। क्या बेवकूफी से तर्क करते हैं? राहुल लाल जी, CRPF राहुल लाल जी, बात सुनने दीजिए। बोलिए। सीआरपीएफ कब बना था? कांग्रेस के जमाने में। बीएसएफ कब बना था? कांग्रेस के जमाने में। आपने शहीद के दर्जन को क्यों नहीं दिया? इतने साल क्या सो रहे थे क्या? इतने साल सो रहे थे क्या? उस समय विपक्ष में आप बैठ कर ये मांग करते थे। अरे अजय, इस बात पर आपको हंसी आ रही है? मुझे राणा जी एक की मिनट बात सर, से एक आपको मिनट, हंसी आएगी? एक बस राणा जी प्लीज, राणा जी, राणा जी रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज। अजय जी, मैं तो एक सम्मान सेकंड, कर अजय जी रहा हूं। एक सेकंड सर, जी, एक सेकंड। जी, जी। आपको हंसी उनके बयान पर आ रही है, और जब जी। आपके नेता बयान देते हैं तो लोगों को रोना आता है कि समझ में नहीं आता कि करें तो करें क्या। मतलब विचित्र स्थिति मैंने कहा ना बनी हुई है